बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुदाफिज से होंगे। आज हम उस बंदे की कब्र खोदने वाले हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम, और जिसके बराबर का किरदार था पाकिस्तान को इन हालात तक पहुँचाने में। उसकी बात करेंगे जिसने आधी रात को अदालतें खोलकर एक चलती हुकूमत को गिराने और पाकिस्तान को अजियतनाक हालात तक पहुंचाने के लिए राहें हमवार की, और इन सब काविशों में बराबर के शरीक थे। इन शॉर्ट, ऐसा जज जिसको पता ही नहीं है कि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह करना है और उन्हें पाए तकमील तक कैसे पहुंचाना है। उमर अता बंदयाल, फतेह बंदयाल का बेटा, जो 2 फरवरी 2022 को यानी 19 महीनों पहले पाकिस्तान का 28वां चीफ जस्टिस नॉमिनेट हुआ था। सब जानते हैं और तारीख गवाह है कि जितनी जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसने जलील और रुसवा करवाया है कि अब लोग तारीख में जस्टिस मुनीर को बिल्कुल भूल जाएंगे। हम इस बारे में जानते हैं कि जब से ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उसके बाद से ही पाकिस्तान के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो चुके थे। कहाँ पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत को बार बार अमेरिका और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से धमकियां में लेटर्स, जिसको साइफर भी बोला जाता है। काम तो ये तब तक नहीं हो सकता था जब अपने अंदर वाले ही इसमें इन्वॉल्व थे, मगर यहाँ तो सारा बाजार बिका हुआ था। और जानते हुए भी कि इस साजिश के कामयाब होने के बाद मुल्क बिल्कुल डूब जाएगा और मुल्क अपने इन्हीं हालात तक दोबारा नहीं आ सकेगा और बहुत ज्यादा मुल्क को स्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बस अकल मारी गई थी और बात उसी वक्त मुल्क की अना से ज्यादा जाती अना को तरजीह दी गई। और इस हुकूमत का गिरना ही क्या था कि आगे जो पाकिस्तान का हाल हुआ आप सब जानते हैं। खून खराबा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, लोगों के घरों का घेराव, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, मासूम लोगों की जानें गंवाना, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़, बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को किडनैप करना, उन्हें एबडक्ट करना और उनके घरों को तोड़ दिया गया, जलाओ और घेराव किया गया। हत्ता के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर कई बार कातिलाना हमले हुए। इसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुंह से ये तक निकला कि इन हालात में हमें सब्र करना चाहिए। मतलब अजीब है यार, ऐसी सेम थॉट्स आपको गली मोहल्ले वाले बाबाओं में पाई जाएगी जो अवाम को ये कुछ कह के अगर जुल्म हो तो सब्र करो, ना कि उसके खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि महज अल्लाह की तरफ से ये एक आजमाइश है। और सबसे पहले खुद को बेहतर करो ताकि हमें हुक्मरान अच्छे मिले। मैं अगर ये देखता हूं कि मेरे ऊपर बदतरीन हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए जो मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, मुल्क के वसाइल को चाट रहे हैं, तो मैं खुद देखूं कि मैं कहां खड़ा हूं। जब तुम्हारे ऊपर नाअहल हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएं तो ये तुम्हारे आमाल की सजा है। जब रियाया ही जोरो जुल्म की खूगर हो तो हमारे ऊपर ऐसे लोग ही मुसल्लत होते रहेंगे। मतलब सही गुलामाना सोचे हैं इनकी। और इस फ्रेज को जैसे अवाम वैसा हुक्मरान कह के अवाम को ऐसा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि अवाम मुकम्मल तौर पे अपने लिए आवाज़ बुलंद ही नहीं कर सकती। और जब आवाज़ बुलंद करने का बोलें तो फिर यही हुक्मरान जो हम पर मुसल्लत होते हैं अपनी हराम खोरियों पर पर्दा डालने के लिए अवाम को बोलते हैं कि देखे जब तक अवाम अपने आप को बेहतर नहीं करेगी तब तक ये काम ठीक नहीं हो सकेगा। मतलब किस लिए बना है पाकिस्तान और पाकिस्तान का आइन किस लिए बना है। और मेरा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फतेह बंदयाल के बेटे उमर अता बंदयाल से एक सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात थे, उसके मद्देनजर आप तारीख पे तारीख और समात पे समात दे रहे थे, तो फिर क्या आप ओहदे का मजा लेने के लिए आए थे। ले जी बोल दिया कि 14 मई को इलेक्शंस होंगे पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर, लेकिन इस बात को फाशिस्ट हुकूमत ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इनकार किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त क्या किया, तौहीन अदालत लगाई, पूरी काबीना को नाअहल किया, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया, खे बाबे का धूल मिट्टी भी नहीं उड़ी। पाकिस्तान में एक ही इदारा था और उसका भी बदनाम करने और उसको बिल्कुल तौर पे जलीलो ख्वार करने के अंदर फतेह बंदयाल के बेटे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और 9 मई के हिस्टोरिकल और प्री प्लान इवेंट को कैसे भूल सकते हैं, जिस दिन से अब तक 12,000 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और दर्जनों पीटीआई रहनुमा जिसके अंदर अपने जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उनको भी अगवा किया गया है और नामालूम मुकाम पर उन्हें रख दिया गया है। वल्लाहु आलम वो कहाँ पर हैं इसके बारे में अल्लाह ही जानता है। और अगर हम इमरान यास खान की बात करें जो कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को काफी ज्यादा हाईलाइट करते थे, जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक 4 महीने से पहले, क्योंकि 4 महीने तक उन्हें अरेस्ट किया गया था और कल सुबह ही उनको रिहा किया गया है नामालूम अफराद की तरफ से। उसने जब अपना वीडियो पैगाम जारी किया कि ये मुझे गिरफ्तार करके मुझे कुछ भी कर सकते हैं, तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहे थे, तब तक वो भाई शजरकारी के मुहिम के अंदर पौधे लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से। मतलब यहाँ पर गरीब भूखी अवाम मर रही है और ये बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पौधे लगाने में बिजी था। इंडिया के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे कारजू ने उमर अता बंदयाल को सही आड़े हाथ हो लिया था और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और इंडिया समेत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और भारतीयों से भी रिक्वेस्ट की थी कि उमर अता बंदयाल को लेटर्स भिजवाए जाएं ताकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की आंखें खुल सके और देखें कि पूरी दुनिया के अंदर आवाजें बुलंद हो रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर संगीन हालात क्रिएट किए गए हैं। क्योंकि उन्होंने एक जगह अपने इंटरव्यू में कहा था अगर मैं पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता तो मैं सारी अदालतें रातों को बंद करवा देता, क्योंकि अगर जुडिशरी की पाकिस्तान की हुकूमत बात ही नहीं मानेगी तो उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। जो जज तैनात होंगे वो सिर्फ अपनी तनख्वाहों और अपने ओहदों का मजा ही उठा रहे होंगे ना, तो उससे अच्छा है कि अदालतें बंद ही करवा दी जाएं
ताकि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर ठप कर दिया जाए। बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जब गवर्नमेंट कह रही तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे तो फिर मुकदमे सुनने से फायदा क्या। मैं होता अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं सारे अदालतें पाकिस्तान में बंद कर देता। क्या मॉरल अथॉरिटी, जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे, तुम क्यों अदालतें चला रहे हो, क्यों ये हियरिंग कर रहे हो, ड्रामा हो रहा है। देखिए ये सब बेकार बातें हैं। ये जजेस जो हैं इंक्लूडिंग योर चीफ जस्टिस बस देख रहे हैं अपनी सैलरी, अपने पर्क्स, अपना पेंशन, रिटायरमेंट आ रहा है कि पेंशन कितना मिलेगा, इसके अलावा इनको कोई किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। अब बिल्कुल साफ हो गया। और मार्कंडेय काटजू साहब के इस इकदाम के बाद हजारों तादाद में लेटर्स साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास पहुंचाए गए, लेकिन मजाल है कि उन्होंने इस मामले में कोई एक्शन उठाया हुआ हो। हालांकि जो अदालत होती है वो एक बहुत ही ज्यादा मजबूत अदारा होता है और एक रियासत के अंदर अपनी हैसियत रखता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत हैसियत रखता है। लेकिन अगर एक रियासत की अदालतों का यही हिसाब होगा तो उसके बाकी इदारों को क्या कह सकते हैं और बाकी इदारों से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है।